कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नांग चौधरी से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने आज कनीना अनाज मंडी का दौरा किया। इस अवसर पर किसानों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में सरकार किसानों के बाजरे की फसल नहीं खरीद रही। राव बहादुर सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता ने हमेशा ही, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश के अंदर, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज सरकार किसानों की कोई बात नहीं सुन रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक हांडी के दो पेट किए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार धान की खरीद कर रही है, दूसरी तरफ दक्षिण हरियाणा के किसानों को बाजरा बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए राव बहादुर सिंह ने कहा कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के बेटे हैं और हम किसानों के दुख दर्द को जानते हैं, लेकिन ये लोग महज एक दिखावा कर रहे हैं और किसानों के पेट में छुरी घोंपने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों का एक एक बाजरे का दाना एमएसपी रेट पर खरीदा जाए तथा किसान की बारिश से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा भी प्रति एकड़ 1 लाख रुपए बिना गिरदावरी कराए दिया जाए। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा द्वारा सरकार में विधायक व सांसद देकर सरकार का मान बढ़ाए, लेकिन सरकार द्वारा दक्षिण हरियाणा को बदले में जो दिया गया है वह किसी से छुपा नहीं है। मैं जिस प्रकार से मंडी का दौरा, तो आप सभी को पता है जो हालात आज पूरे प्रदेश की और खास करके हमारे दक्षिणी हरियाणा की, खास करके हमारी, चाहे मैं अटेली की बात करूं और चाहे कनेना की बात करूं, महेंद्रगढ़ की बात करूं, नारनौल की बात करूं, और आज परिस्थितियां हमारे खिलाफ, जबकि आज बात करते हैं तो आज की सरकार को हमने बहुत बड़ा सहयोग देकर, चाहे पार्लियामेंट की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, हमने दोनों सरकारों में जिस प्रकार का सहयोग देकर के, और सहयोग नहीं, हमने पूरी ताकत देकर के जिस प्रकार से सरकारें बनाई, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश में आग लगी हुई है। किसान की बात करते हैं, 3 काले बिल इन्होंने पेश किए, उनको लेकर के पूरे देश में जिस प्रकार की आज किसान धरने पर है, और उसको लेकर के सरकार ने एक भी दिन उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि कोरोना काल में कई लोग अपनी जान भी दे चुके। आज जिस प्रकार से यूपी में इन्होंने किसानों को रोंदने का काम किया, आज हमारे पूरे जिले महेंद्रगढ़ में इनकी सरकारों को हमने सहयोग दिया, बल्कि इनको कहीं रैली करने के लिए जगह नहीं मिलती। बात आती है आज बाजरा हमारा है, आज बाजरा हमारे पैदा हुआ। पहली बात तो भगवान की मार पड़ी, जिस प्रकार से बारिश, बेमौसमी बारिश हुई, उसकी वजह से बाजरा कहीं न कहीं खराब हुआ और कुछ बचा, वो सरकार ने एमएसपी 2200 साढ़े 2200 रुपये करने का काम किया, और आज न तो सरकार खरीदती न कोई आड़ती खरीदता है तो वो 1000 रुपये या 1100 रुपये में खरीदता है, और ये कहते हैं 600 रुपये हम देने का काम करेंगे। 2250 का अंतर 600 ये देंगे तो 1600 रुपये हो, और 1600 के बाद में बाकी पैसे जो 650 रुपये बच गए वो पूर्ण देने का काम करेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जमींदार का बेटा हूँ और मुझे पता है कि डीएपी की जो आज किल्लत है, हम आज अफड़ में आए, अफड़ वाले बेचारे क्या करेंगे, जमीन के पास में खाद के कट्टे ही नहीं है, तो ये बांट करके तो दे सकते हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से आज सिरसों की बुआई और उसको लेकर के आज डीएपी है नहीं, और डीएपी है तो कहीं न कहीं कई जिलों में राजस्थान के लोग ले जाते हैं, इकट्ठा कर करके ले जाते हैं, कालाबाजारी करते हैं। खैर मैं हमारे कनेना के लोगों पर विश्वास करता हूं कि ये कालाबाजारी नहीं करते, लेकिन इनके पास में खाद है ही नहीं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, अगर आज बुआई का टाइम है, पहली बात तो हमारे को बाजरे में मारा, और अब अगर हमें खाद नहीं मिलेगा तो हम इस इलाके के लोग सारी खेती पर निर्भर हैं, और निर्भर होने के बाद में खाद नहीं मिलेगा तो हम बिजाई कैसे करेंगे। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत डीएपी खाद भिजवाया जाए और तुरंत हमारा बाजरा एक एक दाना 2250 के हिसाब से एक एक दाना हमारा खरीदने का काम करें।